अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हार्म्ड मैनकाइंड। ये एक ऐसे है जिसको रसल ने लिखा है। इससे पहले जो हमने ऐसे डिस्कस किया था उसका नाम था आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो वो उसी ऐसे की ये वाला ऐसे कंटिन्यूशन है। बेसिकली ये उससे ऑपोजिट फॉर्म में लिखा गया है। वहाँ पे तो बताया था कि कौन से आइडियाज़ ने मैनकाइंड की हेल्प की है। इसके अंदर बताया जाएगा कि कौन से आइडियाज़ जो हैं वो मैनकाइंड के लिए हार्मफुल है, और अगर उनको ना रोका गया तो फर्दर वो मैनकाइंड को नुकसान पहुंचाएंगे। रसल ने ये ऐसे जो है सेट्रिकल फॉर्म में लिखा है, और सटायर को यूज़ करते हुए उसने रिवील किया है जितने भी डोगमाज हैं डिस्ट्रक्टिव सोसाइटीज़ के, उन सबको। राइटर ने इस ऐसे के अंदर एक स्पेसिफिक सोसाइटी, एक स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं की, बल्कि पूरे वर्ल्ड की बात की है। तो ये जो ऐसे है ना, हम इस ऐसे को 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले पार्ट में देखेंगे हम लोग डिलाइट इन सीइंग अदर्स इन सफरिंग्स, कि दूसरों को देखकर तकलीफ में कितनी खुशी होती है। नेक्स्ट है सेल्फिश मोरल आइडियाज़, ऐसे मोरल आइडियाज़ जो कि आप सेल्फिश अप्रोच रखते हो उसके अंदर। फिर पॉलिटिकल आइडियाज़, फिर उसकी इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़। ये जो 4 पॉइंट्स है ना, ये 4 पॉइंट्स हमने रसल के व्यूज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस करने हैं इस ऐसे के अंदर। अब टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने ऐसे को स्टार्ट करते हैं। जब ये ऐसे स्टार्ट होता है ना, तो ऐसे की ओपनिंग लाइंस क्या हैं। ऐसे की ओपनिंग लाइंस के अंदर रसल कहता है द मिसफॉर्चून्स ऑफ ह्यूमन बींग्स मे बी डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस। फर्स्ट, दोज inflicted by the non-human environment, and second, those inflicted by the other people। तो बिल्कुल ये ओपनिंग लाइंस थी जिसमें बताया कि जो मिसफॉर्चून्स हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो नेचर है और दूसरा ह्यूमन। नेचर मीन्स कि एक नेचर है जो कि ह्यूमन बींग्स को एक्सप्लॉयट करता है, ठीक है, और इसमें डिलाइट फील करता है। और दूसरा ह्यूमन है कि ह्यूमन खुद ही ह्यूमन को नुकसान पहुंचाता है और इसमें डिलाइट फील करता है, उसको खुशी होती है दूसरे ह्यूमन को नुकसान पहुंचाकर। नेचर किस तरह एक्सप्लॉयट करता है ह्यूमंस को, उसने राइटर ने यहाँ पे फेमिन की एग्जांपल दी है। फेमिन कहते हैं उस टाइम को जब हर जगह कहत साली पड़ जाए, मीन्स कि हर जगह खुराक जो है ना वो प्रॉपर फॉर्म में मिल ही ना पाए, लैक ऑफ फूड हो जाए। तो कहता है जब ये फेमिन होता था ना ओल्ड टाइम्स में, पुराने वक्तों में, तो जो लोग थे वो इकट्ठे होकर पूरी कोशिश करते थे इसका मुकाबला कर पाएँ, और कई लोग जो है वो स्टारवेशन की बेस पे मर भी जाते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना उसको फेमिन के थ्रेट को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन कंट्रीब्यूशन दे रहा है, नेचर। नेचर जो है वो एक्सप्लॉयट करके खुश हो रही है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो इसमें प्रिंसिपल रोल है वो किसका है, ह्यूमंस का, कि ह्यूमन कॉज बन रहे हैं फेमिन का। वो कैसे, जैसा कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी उसके बाद राइटर ने ये ऐसे लिखा था। तो कहता है 6 ईयर से जो सिविलाइज्ड नेशन है, सिविलाइज्ड नेशन मीन्स वाइट मैन, वो क्या कर रही हैं, वो अपनी पूरी फोर्स के साथ, अपनी पूरी ताकत के साथ एक्सप्लॉयट कर रही हैं ब्लैक्स को, और उनको ब्लैक्स को एक्सप्लॉयट करके क्या कर रही हैं, स्टारवेशन का कोज ही तो बन रही हैं, फैमन का कोज ही तो बन रही हैं। जब ये जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो इससे उनकी हार्वेस्ट तबाह हो रही है, इससे उनके खेत तबाह हो रहे हैं, फसलें तबाह हो रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ह्यूमंस हैं जो दूसरे ह्यूमन बींग्स को पेन में देखकर, सफरिंग में देखकर डिलाइट फील कर रहे हैं। तो बताया ये जा रहा है कि नेचर तो कॉज बन रहा है एक्सप्लोइटेशन का, लेकिन ह्यूमन जो है ये प्रिंसिपल कॉज है, ये बहुत बड़ा कॉज है कि ह्यूमन खुद ह्यूमन को डिस्ट्रॉय करके बहुत खुश हो रहा है। क्योंकि ह्यूमन ने जब वॉर की, वॉर से क्या हुआ, सारी की सारी फसलें तबाह हो गई, सारे खेत तबाह हो गए, ठीक है, कितने इंसानों की जो लाइफ थी वो ख़त्म हो गई, कितने लोग मर गए, कितने लोगों को जो है हार्डशिप फेस करना पड़ी अपनी लाइफ के अंदर। तो कहते हैं इस इलिस्ट्रेशन की बेस पे हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है वो ज़्यादा खतरनाक है ह्यूमन बींग्स के लिए, और वो दूसरे ह्यूमन को सफरिंग में देखकर डिलाइट फील करते हैं। जैसा कि राइटर कहता है इट इज़ नाउ मैन दैट इज़ मैन वर्स्ट एनिमी। तो कहता है जो ह्यूमन है, ह्यूमन दूसरों को डिलाइट मतलब पेन में देख कर डिलाइट क्यों फील करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इवल पैशंस, कि इंसान के अंदर इवल पैशंस होते हैं। उन इवल पैशंस की बेस पे इंसान दूसरों को पेन में देख कर डिलाइट फील करता है। और राइटर कहता है कि ये जो इवल पैशंस होते हैं ना, ये इवल पैशंस ही हैं जो आपके अंदर फॉल्स इरेशनल बिलीव्स क्रिएट करते हैं, इरेशनल आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, और ये हार्मफुल होते हैं।
और हार्मफुल होने की बेस पे ये डिस्ट्रक्शन का कॉज बनते हैं ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसा कि राइटर ने एग्जांपल दी है लिस्बन की। लिस्बन क्या है? ये पुर्तगाल का सिटी है। उसके अंदर कहता है कि एक नॉन बिलीवर, एक अनऑर्थोडॉक्स मैन है, उसको जलाया जा रहा है। और जब उसको जलाया जा रहा होता है तो स्पेक्टेटर्स, जो कि देखने वाले हैं, सबके सब इर्द गिर्द इकट्ठे हुए और उसको देख रहे हैं। देखकर क्या करना है? वो देखकर वो डिलाइट फील कर रहे हैं उसको सफरिंग में देखकर, क्योंकि वो पेन में है। जब वो पेन में है तो पेन में उसको देखकर लोगों को वहाँ पे डिलाइट फील हो रहा है। तो इसीलिए जो ह्यूमन है वो कॉज बनता है ह्यूमन की डिस्ट्रक्शन का। ह्यूमन जो है वो दूसरों को पेन में देखकर खुश होता है। फिर इसी बात को राइटर ने रिलेट किया वॉर से। कहते हैं सेम चीज़ जो है ना वो वॉर में भी होती है, कि जो ब्रूटल पीपल होते हैं ना, जो विग्रस होते हैं, वो वॉर को बहुत पसंद करते हैं। वो जंगों को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो डेथ्स होती हैं, डिके होती है, डिस्ट्रक्शन होती है। तो इनके लिए जो वॉर है वो एक इंजॉयबल आर्ट है। तो राइटर इस ऐसे में हमें दिखाई देगा कि वो एंटी वॉर एटीट्यूड शो कर रहा है। इसीलिए प्रीचिंग के तौर पे ये बताया जाता है कि वॉर में पहल नहीं करनी, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हो जाए तो आपने अपना डिफेंस मस्ट करना है। क्योंकि अगर डिफेंस नहीं करोगे तो इससे क्या होगा? आप तो सप्रेस हो जाओगे और वो आपको ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसीलिए खुद को सप्रेशन से बचाने के लिए, ऑक्यूपेशन से बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस ज़रूरी है। अच्छा, अब वो कहता है कि इंसान जो है वो वॉर करता है, और वॉर क्यों करता है? क्रूअल इम्पल्स की वजह से। उसकी जो इम्पल्स होती है वो क्रूअल होती हैं। वो जो है ना ब्रुटैलिटी को लाइक करता है, क्योंकि ब्रूटैलिटी से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको क्या होता है? उनको पेन से गुजरना पड़ता है। और जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, डिलाइट सीइंग अदर्स इन सफरिंग्स, के ह्यूमन जो है दूसरों को सफरिंग में देखकर डिलाइट फील कर रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह कि राइटर ऐसे में कहता है, क्रूअलिटी आर इंस्पायर्ड बाय क्रूअल इम्पल्स, क्रूअल इम्पल्सेस। तो अब तक हमने देखा यहाँ पे राइटर ने डिफरेंट रेफरेंसेस दिए हैं। एक तो दिया लिस्बन मैसेकर का, कि जो कि 1506 में पुर्तगाल के अंदर हुआ था, जहाँ पे जितने डिफरेंट अनऑर्थोडॉक्सिकल पीपल थे, जो ज्यूज थे, उनको बर्nt कर दिया गया था, जला दिया गया था, टॉर्चर किया गया था, मार दिया गया था। उसके बाद हमने देखा नाजीज की बात की गई। जब उसने वॉर की बात की ना तो नाजीज की बात की थी कि नाजीज्म में हमने क्या देखा कि जो नाजीज पार्टी के लोग थे वो वॉर के अंदर प्लेयर देख रहे थे। फिर राइटर इसी क्रूअलिटी को फर्दर बताते हुए कहता है कि जो मेल है वो फील करता है कि वो डोमिनेंट है, यानी कि सुपीरियर है फीमेल से, और वो अपनी इस सुपरमेसी का फ़ायदा उठाते हुए ना फीमेल के ऊपर हाथ उठाता है और फीमेल को मारता है। और फीमेल को मारते हुए क्या कहता है, रीज़न देता है कि इसका बिहेवियर ठीक करने के लिए ज़रूरी था। तो इट मीन्स क्या है, अगेन वो खुद को डिफेंड कर रहा है और वो फीमेल को मारते हुए क्या कर रहा है, प्लेयर फील कर रहा है। तो इस पॉइंट के थ्रू भी राइटर जो है वो ह्यूमन बींग्स के इवल पैशंस के थ्रू जो उसके अंदर ब्रूटैलिटी है ना उसको एक्सपोज कर रहा है कि किस तरह इंसान को तकलीफ पहुंचा के खुश होता है। इवन कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना इस्लाम की, तो इस्लाम पता क्या कहता है औरत के बारे में? इस्लाम कहता है कि अगर शोहर की बात नहीं ना मानती बीवी तो उससे नरमी की जाए। और इस्लाम इतना प्यारा लगता है मुझे इस लिहाज से। बाकी हर इंसान को अपना रिलीजन पसंद होता है, क्योंकि मुझे तो दूसरे रिलीजन का इतना नहीं पता, ज़्यादा इस्लाम का पता है। तो यहाँ पे औरत के साथ इतना पोलाइट ट्रीटमेंट का कहा गया, औरत के साथ नरमी का कहा गया, और इनसे नरमी से बात करो, कुरान पाक की आयत है। और इनके आगे और इनसे झिड़को मत, ये भी कुरान पाक की आयत है। और कुरान पाक की ये भी आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है कि अगर कोई औरत अपने शोहर की बात नहीं मानती तो शोहर को चाहिए पहले समझाए, ठीक है, फिर नहीं मानती तो शोहर को चाहिए कि वो थोड़ा सा उससे अलग हो जाए, बिस्तर अलग कर लेना, उससे बातचीत ना करे। फिर नहीं मानती तो शोहर उसे एक रुई के साथ मार सकता है, इससे ज़्यादा सख्त चोट नहीं लगा सकता। तो रुई कितनी सॉफ्ट होती है, लगती भी नहीं है। तो ये सख्त सज़ा दी गई है औरत के लिए इस्लाम के अंदर। लेकिन अब जिन लोगों ने इस्लाम को सही से पढ़ा नहीं है, जिन मुस्लिम्स ने, वो क्या करते हैं, वो अपनी सुपरमेसी दिखा रहे होते हैं फीमेल के ऊपर। और यही फेमिनिज्म हम लोग डिफरेंट वर्क्स में भी देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सही से पढ़ा होता है ना, इन सबको, कुरान को सही से पढ़ा होता है, इन मैसेजेस को सही से पढ़ा होता है, वो अपनी जोजा की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, अपने बच्चों की तरफ बहुत ही पोलाइट और बहुत ही लवेबल बिहेवियर शो करते हैं।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा होता, तो फिर उनका ट्रीटमेंट कैसा होता है? वो ऐसा ही होता है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, मेन डोमिनेंट सोसाइटी के अंदर जो मेल है वो खुद की सुपरमेसी का गलत मतलब निकाल लेते हैं। ठीक है, नो डाउट मेल आर सुपीरियर देन फीमेल। क्यों? क्योंकि जो मेल है ना उसने अपने घर को भी चलाना होता है, मेल ने अपने बच्चों को भी चलाना होता है। मेल के पास जो अकल है ना वो फीमेल के मुकाबले में ज़्यादा होती है। मेल जो है वो लेस इमोशनल होता है। आप मेरे पॉइंट से डिसएग्री कर सकते हैं क्योंकि लिटरेचर आप कर सकते हैं डिसएग्री, लेकिन ये पॉइंट्स हैं जिनको मैंने पर्सनली नोट किया है और कुरान में भी मेंशन है कुछ पॉइंट्स इनमें से। और ये चीज़ वाकई काबिल गौर है, एडमिटेबल है कि इंसान एडमिट करता है इस चीज़ को। और इसी बेस पे जो फीमेल होती है ना बहुत रिस्पेक्ट देती हैं मेल को, अपने हस्बैंड को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, अपने बच्चों को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं। बट अब जिन्होंने कुरान को सही से नहीं पढ़ा, जिन्होंने इस्लाम को सही से नहीं पढ़ा, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है? दे थिंक दैट दे आर द सुपीरियर पीपल, दे आर द सुपीरियर क्रिएचर। वो मेल है, वो सुपीरियर है, सारी सुपरमेसी उनकी है, सारी पावर उनकी है, और वो अपने पावर का ब्रूटल ट्रीटमेंट करते हैं किनके ऊपर? औरतों के ऊपर। आई सा दैम, मैंने उनमें से कई से लोग देखे हैं जो अपनी बीवी को मार के घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। और मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं कि जिनके घर हम जाएं और जाकर उनके शोहर जो हैं हर मामलात में अपनी बीवी की हेल्प कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुकिंग करनी है, हालांकि कुकिंग करना औरत का काम है, फिर भी उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। अब जिन बाजी से मैं सिपारा पढ़ने के लिए जाती हूँ ना, मैंने देखा है कि उनके हस्बैंड माशाल्लाह अल्लाह ताला नजर बद से बचाए इतने केयरिंग है कि बाजी कहती नहीं है, ज़बरदस्ती खुद ही बाजी के लिए कभी चाय बना के लेकर आ रहे होते हैं। सेम ऐसी बाजी भी उनको बहुत रिस्पेक्ट दे रही होती हैं। तो ये एक कैटेगरी है। लेकिन हम बात करें फर्स्ट कैटेगरी की, कि जो ह्यूमन दूसरों को पेन देकर खुश होते हैं उनकी, जिनमें हमारे पास ट्रीटमेंट आ गया उन लोगों का जिन्होंने दीन को, कुरान को सही से पढ़ा नहीं है। तो वो मेल पता नहीं खुद को क्या समझने लग पड़ते हैं। फेसबुक मैंने देखा वोटिंग हो रही होती है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़। तो बॉयज़ जो है ना वो खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, मेल खुद को सुपीरियर समझ रहे होते हैं, और खुद को सुपीरियर समझ के वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं फीमेल को। और उनका मानना ये होता है कि अगर इनको मारना लगाए ना तो ये ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, जिसलिए राइटर ने यहाँ पे कोटेशन डाली है, अ डॉग, अ वाइफ एंड अ वेलनट ट्री, द मोर यू बीट देम द बेटर दे बी। अब इसके बाद फर्दर बात की गई है एनेस्थेटिक की, कि एनेस्थीजिया एक आपको पता है ड्रग है जिसको देख के इंसान को बेहोश किया जाता है। तो कहते हैं एनेस्थेटिक जो इन्वेंशन है ये एक ब्रूटल इन्वेंशन है, इसको नहीं यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगेन ह्यूमन जो है वो पेशेंट को पेन में देखकर खुश होता है। लोगों का बिलीफ है कि जो एनेस्थीजिया है ये गॉड की विल के अगेंस्ट बनाया गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन रसल का ऐसे में यही कहना है। वो कहते हैं कि ये एनेस्थीजिया लोग कहते हैं कि गॉड की विल के अगेंस्ट बनाया गया है, इसलिए डॉक्टर जो है वो पेशेंट के साथ क्या करते हैं, पेशेंट को एनेस्थीजिया का इंजेक्शन नहीं लगाते और उनकी पेनफुल सर्जरीज करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे जो पेशेंट है वो पेन में होता है और उनको पेन में देख कर डॉक्टर डिलाइट फील करते हैं। इस तरह फर्दर एक और एग्जाम्पल देता है, वो देता है कि अगर कोई इंसेन है, एक मैड मैन है, एक लुनेटिक, एक पागल आदमी है, तो पागल आदमी जो कि ऑलरेडी पागल है, लोग क्या करते हैं गलियों में उसको जूतियां मार रहे होते हैं, उसको तंग कर रहे होते हैं, उसके ऊपर रिजिड एटीट्यूड दिखा रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं। तो ये भी तो एक क्रूअल ट्रीटमेंट है, एक ब्रूटल ट्रीटमेंट है। ह्यूमन बीइंग तो ऐसे नहीं करता, लेकिन इसने कहा कि ह्यूमन जो है वो एक इंसान को भी पेन देकर क्या कर रहा है, बहुत खुश हो रहा है। और ये सब कुछ क्या है, इंसान के इविल पैशंस की बेस पे है। फिर वो बात करता है रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स की। अगर आपने पोइम पढ़ी हो टॉल एंड मैन, जो कि सीमस हैनी ने लिखी थी, सीमस हैनी ने ना उसके अंदर एक कल्चर बताया था, कैट्स का कल्चर था। उसमें क्या होता था, उनका रिलीजियस बिलीफ ये था कि अगर वो किसी भी पर्सन की सेक्रीफाइस करके अपनी ज़मीन को प्रेजेंट करे ना, तो उससे क्या होगा, उनकी जो अर्थ है वो एक अच्छी फर्टिलिटी प्रोड्यूस करेगी, द लैंड विल बी मोर फर्टिलाइज्ड। तो इसीलिए वो किसी ना किसी को कुर्बान करके ना, सेक्रीफाइस करके अर्थ के हवाले कर देते थे। तो ये क्या था, तो ये भी कहते ये भी ऐसा आइडिया था जो कि हार्मफुल था मैनकाइंड के लिए, इसमें प्लेयर फील कर रहे थे वो लोग सेक्रीफाइस करके। फिर कहता है कि रैशनल मैन के लिए ये बिलीफ जो है ना सूटेबल नहीं है। फिर फर्दर इसने एक और बिलीफ दिया है कि जो ह्यूमन है ना, वो ह्यूमन को डेथ के बारे में बताकर, हेयर आफ्टर के बारे में बताकर बड़ा टॉर्चर करते हैं, और उनको ये जो वर्ल्ड की लग्जरियस लाइफ है ना उसको ना गुजारने से रोकते हैं।
तो ये क्या होता है, कहता है ये भी ह्यूमन जो है ना उनको टॉर्चर देकर, पेन देकर डिलाइट फील करता है। ये तो राइटर का व्यू हो गया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर हम लोगों को हेयर आफ्टर की लाइफ के बारे में ना बताया जाए, हेल के बारे में ना बताया जाए, हेवन के बारे में ना बताया जाए, तो हम कैसे होंगे? हम लोग ऐसे होंगे जैसे कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के अंदर लोग हो चुके थे, जैसे कि कर्ज हो गया था हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर। हम लोग सेल्फ रिस्ट्रेंट नहीं कर पाएंगे। तो मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग हेल और हेवन का बताना ज़रूरी है, ताकि हम लोग अपने ऊपर सेल्फ रिस्ट्रेंट कर पाएँ और अपनी लाइफ को जो है ना बैलेंस्ड वे में गुजार पाएँ। बहरहाल रसल तो ये कहता है कि लोगों को टॉर्चर किया जाता है सब कुछ बताकर, ये उसका अपना व्यू है। फिर इसके बाद राइटर बात करता है कम्युनिज्म की। कहता है कम्युनिज्म में क्या बिलीफ होता है, जो कम्युनिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि दे आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड, कि खुदा ने उनको चूज कर लिया है, एंड नाउ इट इज़ देयर ड्यूटी, कि उनकी ड्यूटी है कि वो इवल को एलिमिनेट कर दे सोसाइटी से, जितने भी इवल उनको सोसाइटी से निकाल दें। अभी समझते हैं कि ये इनकी ड्यूटी है। और फिर इवल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं ये लोग? ब्लडशेड, ठीक है, फाइटिंग। फाइटिंग की कॉज में क्या आता है? हमारे पास डेथ्स, और हर जगह डेथ फैल जाती है। और ये क्यों हुआ? ड्यू टू इविल पैशंस। तो ये तो हमारे वो आइडियाज़ हो गए जिनको हमने बताया था कि ह्यूमन जो है दूसरों को पेन में देखकर डिलाइट फील करता है। अब कुछ हमारे पास मोरल आइडियाज़ हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेल्फिश मोरल आइडियाज़। इसमें हमारे पास नंबर 1 पे आता है प्राइड। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो कहता है कि ऑल मैन आर बाय नेचर इक्वल मेड, कि सब के सब जो मैन काइंड है ना, जितने भी ह्यूमन है वो इक्वल है नेचर के अंदर, लेकिन हमने ऑन द बेसिस ऑफ प्राइड क्या किया? डिफरेंसेस क्रिएट कर लिए। डिफरेंसेस रिगार्डिंग टू सेक्स, कलर, रेस, नेशन, रिलीजन। सेक्स, अगर जेंडर की बात की जाए, मीन्स मेल एंड फीमेल, 2 सेक्स हो गए ना। मेल कहता है वो सुपीरियर है, और कहता है फीमेल इन्फीरियर है, और इस पे से हमने क्या किया? बाइनरी ओपोजिशन क्रिएट कर लिया। मेल ने एक्सप्लॉइट किया फीमेल को, मेल ने सप्रेस किया फीमेल को, मेल ने क्या किया? सब्जुकेट किया फीमेल को, फीमेल की वॉइस को वॉइसलेस कर दिया। बिल्कुल मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया मेल ने ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। मेल ने कहा मेल सुपीरियर है, फीमेल इन्फीरियर है, ठीक है, तो इसलिए ये राइट है मेल का कि वो एक्सप्लॉइट करे फीमेल को। इस तरह हम कलर की बात करें तो वाइट कहते हैं उनका कलर यूनिक है, ब्लैक जो है वो तो ब्लैक्स हैं, ठीक है, मीन्स टू से वाइट आर द सुपीरियर, ब्लैक्स आर द इन्फीरियर। इस तरह हम रेस की बात करें, रेस में भी ये क्या होता है? हमारे पास एक अमेरिकन रेस है, एक जो है वाइट मैन की रेस है, एक ब्लैक मैन की रेस है। तो जो अपर क्लास के लोग हैं वो लोअर क्लास के लोग को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जो वाइट मैन है वो ब्लैक को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये आइडिया भी रॉन्ग है। अगर नेशन की बात की जाए तो हर नेशन कहती है हम सुपीरियर हैं, दूसरे इन्फीरियर हैं, तो किसी को इन्फीरियर समझना, खुद को सुपीरियर समझना, ये भी आइडिया जो है ये क्या है? ये रॉन्ग आइडिया है। ऑल मैन आर इक्वल, सब इक्वल है। रिलीजन की बात की जाए, क्रिश्चियन कहते हैं उनका रिलीजन ठीक है, मुस्लिम कहते हैं उनका ठीक है, ज्यू कहते हैं उनका ठीक है, हर एक अपने रिलीजन को प्रेफरेंस देता है, और इस बेस पे फाइटिंग करने लग पड़ते हैं। इवन के इस्लाम भी ये कहता है कि कभी भी किसी मज़हब को बुरा ना कहो। तो यहाँ पे रसल क्या कह रहा है? रसल यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हम अमेरिका के लोगों की बात करें तो जो लोग उनसे सुपीरियर होते हैं ना, तो अमेरिका कहता है दे आर इक्वल टू देम, लेकिन जो इन्फीरियर होते हैं ना, अमेरिका कहता है दे आर इन्फीरियर टू देम, ठीक है, मीन्स उसे अमेरिका जो है वो सुपीरियर है, और उसके बाद जितने भी ब्लैक्स हैं वो इन्फीरियर है। अगर हम रेस की बात करें तो रेसिज्म में भी सेम एलिमेंट ऐड हो रहा है। हम जेंडर की बात करें, इसमें मेल एंड फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन की बात की जा रही है। हम नेशन की बात करें तो रशिया है, रशिया के हमने देखा अपर क्लास है, लोअर क्लास है, बोर्जो और प्रोलेटरेट, तो उन्होंने भी रिवोल्ट की ना अपने राइट्स के लिए, राइट एंड रॉन्ग के लिए। और इसके बाद रिलीजन की बात की जाए तो हर रिलीजन का जो फॉलोअर है वो कहता है उसका फेथ एक्यूरेट फेथ है, और उनका बिलीफ ये है कि हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सब जो है जो दूसरे फेथ के लोग हैं वो जहन्नुम में जाएंगे। तो रसल कहते हैं ऐसे आइडियाज़ जो है ना ये सेल्फिश मोरल आइडियाज़ कहलाते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं रसल एनवे की। एनवे जो है कहता है ये दूसरा हार्मफुल आइडिया है, मतलब एक और मोरल आइडिया जो कि सेल्फिश आइडिया है और बहुत ही बुरा आइडिया है। एनवे कहते हैं हसद को, जेलसी को। तो कहता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ये वाला आइडिया अगर हम इस पर फोकस करें तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, हमें इस पर फोकस ही नहीं करना चाहिए। ये ना सिर्फ पर्सनली आपको डिस्ट्रॉय करेगा बल्कि पब्लिकली भी आपको डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसके बाद करता है वो कहता है कि इकोनॉमिकल नेशनलिज्म जो है ना, इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये भी एक हार्मफुल आइडिया, हम लोग को इससे भी रहना चाहिए, इससे भी दूर रहना चाहिए। फिर रसल जो है वो बात करता है पॉलिटिकल आइडियाज़ की। वो कहता है डेमोक्रेसी ये जो है एक नॉर्मल आइडिया है, इससे बेटर आइडिया फ्यूचर में आ सकता है, ठीक है, ये इतना अच्छा आइडिया नहीं है।
फिर वो कहता है अगर हम स्पिरिटी ऑफ नेशन की बात करें, ये भी एक हार्मफुल आइडिया है। हम लोगों को स्पिरिटी ऑफ नेशन नहीं रखनी चाहिए, हम लोगों को बैलेंस्ड रहना चाहिए। अगर हम रेस ऑफ वेपन्स की बात करें, वेपन्स जो है वो वॉर क्रिएट करती हैं, तो ये भी क्या है, हार्मफुल आइडिया है। फिर वो इंटेलेक्चुअल रेमेडीज़ देता है, कहता है हम लोग को चाहिए, हम सोसाइटी के जो लोग हैं उनको सोशल साइंसेज के इंजेक्शंस दें, उनको हम सिखाएं चैरिटी किया करें, टॉलरेंस किया करें, क्लियर थिंकिंग रखा करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करें। ठीक है, टॉलरेंस मीन्स कि मैं ठीक हूँ, आप गलत है, मेरा मज़हब ठीक, आपका मज़हब गलत, मेरी नेशन ठीक, आपकी नेशन गलत, मैं सुपीरियर, आप इन्फीरियर, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट निकाल के टॉलरेंस क्रिएट करें हम आपस के अंदर। हम लोग क्लियर थिंकिंग रखें एक दूसरे के अबाउट, ना कि फाइटिंग शुरू कर दें, और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को इम्प्रूव करें। और ये जो अकेला वर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये बहुत ही हैवी वर्ड है, बहुत बड़ा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमारी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं। हर लिहाज से जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना डिफरेंट फॉर्म में, उन सब की बात की गई कि उन सबको हमने इम्प्रूव करना है। और इसी के साथ हमारा ये ऐसे होता है कंप्लीट। अब मैं आपको फर्दर बता दूं कि हमने इसमें क्या देखा। हमने देखा यहाँ पर 2 किस्म के मिसफॉर्चून्स होते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि आइडियाज़ जो हैं वो एथिकली न्यूट्रल भी होते हैं। इम्पल्स ऑफ क्रूरल्टी की बात की हमने, प्राइड ऑफ सेक्स, कलर, रेस एंड नेशन की बात की हमने, एनवे और एक्सट्रीम सेल्फिशनेस की बात की, द नीड ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंसेज की बात की, इंपॉर्टेंस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स की बात की, आइडियाज़ ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात की। फिर अब जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस दिखाते चलूँ। नंबर 1 है, फॉर द फ्यूचर देयरफॉर इट मे बी टेकन दैट मच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवल्स that mankind have to consider are those which they inflict upon each other through stupidity or malevolence or both. Next quotation है, people who are vigorous and brutal often find war enjoyable, provided that it is a victorious war and that there is not too much interference with the rape and plunder. Next question है, next quotation, a dog, a wife and a walnut tree, the more you beat them, the better they be. Next है, on the contrary, when a man tortures himself, he feels that it gives him a right to torture others and inclines him to accept any system of dogma by which this right is fortified. Next quotation, every nation is persuaded that its economic interest is opposed to that of every other nation and that it must profit if other nations are reduced to destitution. Another passion which gives rise to false beliefs that are politically harmful is pride, pride of nationality, race, sex, class or creed. Next है, pride of race is even more harmful than national pride. इसके बाद next है, the belief in the superiority of the male sex, which has now officially died out in Western nations, is a curious example of the sin of pride. Next है, it is now man that it's man's worst enemy. Next है, the majority cannot always decide things wisely. फिर इसके बाद सबसे लास्ट कोटेशन है, the world at the present day stands in need of 2 kinds of things. On the one hand, organization, political organization for the elimination of wars, economic organization to enable men to work productively, especially in the countries that have been devastated by war, educational organization to generate a sane internationalism. On the other hand, it needs certain moral qualities, the qualities which have been advocated by moralists for many ages, but hitherto with little success. The qualities most needed are charity and tolerance, not some form of fanatical faith such as is offered to us by the various rampantisms. यहाँ पे हमारी वीडियो होगी कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।